आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको सूट की कटिंग। ब्लाउज तो मैंने बड़े बता दिए, अब सूट बताऊंगा आपको। अब सूट को भी उसी तरीके से काटने हैं जिस तरीके से मैं हमेशा बताता चला आ रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे हाथ में है कर्व स्केल, देख लीजिए ध्यान से। इसे कहते हैं कर्व स्केल, ठीक है। ये आप खरीद लेना, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आती हैं। ये आते हैं आपके मात्र 30 से 40 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप मार्केट से खरीद लेना। इसमें कई काम हो सकते हैं आपके, जैसे आप मॉल वगैरह नहीं काट पाते हैं तो इस पर इस तरीके से रख करके आप काट सकते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको कटिंग जब करूँगा। तो ये चीज़ें देखिएगा, ठीक है। ये मंगवा लेना, आपको मार्केट में कहीं पे मिल जाएगी, किसी भी दुकान पे जाएंगे धागे की, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सूट की कटिंग की। एक एक चीज़ बड़े सावधानी से देखने हैं और करने हैं आपको, ठीक है। और खासा मॉल पे ध्यान रखना है और बाजू के मुड्ढे पे ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है। एक एक चीज़ मैं बारीकी से आप लोगों को बताता हूँ और उसी तरीके से आप लोग को सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो आइए अब मैं कटिंग सिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक एक चीज़ ध्यान से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं काट रहा हूँ 38 साइज वाले की कमीज, और इसे आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला तो मैं यहाँ निशान लगाऊंगा ऊपर की तरफ, ये देखिएगा। उसके बाद मैं इस जगह से 7 इंच डाउन करूँगा। इनका गला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इस वजह से। और कमर के लगाऊंगा 14 इंच पे, और हिप पे लगाऊंगा 21.5 पे, ठीक है। अब इनका चेस्ट है 38, तो 38 की चौथाई आती है 9.5 इंच। तो मैं 2 इंच का लूजिंग दूंगा इनको, तो हो जाएगी 40। 40 की चौथाई हो जाती है 20। कमर इनका है 32, तो 32 की चौथाई होती है 8 इंच। इसमें भी 2 इंच का मैं लूजिंग दूंगा, तो हो जाता है 34। तो 34 की चौथाई कितनी हो गई? 17। तो ये मैंने 8.5 में लगा दिए, ठीक। हिप भी है इनकी 39, तो मैं इस हिप पे भी 2 इंच का लूजिंग दूंगा, तो इनका हो जाता है 41। तो 41 की चौथाई कितनी हो गई? 10.25। तो ये मैं 10.25 पे इनका निशान लगा दे रहा हूँ। घेरा में इनका स्ट्रेट रखूँगा 22 इंच। शोल्डर इनका 14 है, तो मैं 2 इंच कम कर करके माइनस करूँगा और 12 पे निशान इनका लगा दूंगा मैं इस तरीके से। आधा इंच शोल्डर दबने का दूंगा ऐसे। अब ये सारे निशान में मैं एक मिला दूंगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ से इस तरीके से कमर की, और ये, ठीक है। अब आर्म होल से मैं नापूंगा 2.5 इंच। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। और इसे मिला दूंगा मैं कमर के पास इस तरीके से, और हिप के पास मिला दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मैं घेरे पे ले जा करके इसे एक निशान बीच में लगा करके इसे भी मिला दूंगा। अब आप लोग जो कहती है कि कर्व हमारा नहीं घूमता है बाजू का, तो ये काम उसी में आएगी। अब देखिए कैसे कर्व घूमेगी। इसे हमने रख लेने हैं इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे रख लिया, ऐसे को ऐसे घुमाता हुआ मैं ऐसे चला जाऊंगा। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा काम इसी ने कर लिया, ठीक है। कितना बेहतरीन तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10-20 रुपए की आएगी, 40 रुपए की, इसे ले लेना आप। तो आपने क्या समझा है, एक बार दोबारा से मैं समझा दूँ आपको। सबसे पहला हमने रखा है कंधे पे इंच टेप के पास, 7 इंच मैंने डाउन करी है, 14 इंच मैंने कमर के लिए लिए है, और 21.5 मैंने हिप्स के लिए लिए हैं निशान, पूरे लंबाई से कंधे के पास से, ठीक है। और इसी जगह से हमने यहाँ से चेस्ट के निशान लगाइए, ठीक। कमर की हो गई, तो चेस्ट हमेशा यहाँ पे आता है, 2 इंच नीचे आएगी, 2.5 इंच, ठीक है। तो ये परफेक्ट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सारा कुछ। अब मैं इसे काट कर निकाल दे रहा हूँ। इनका गला भी मैं काटे दूँ,
गले की तरफ से मैं स्टार्टिंग से 2.5 इंच पे रखूँगा ऐसे, और इसे भी सीधा कर दूँगा। 6 इंच का गला है इनका पीछे का, तो 6 इंच पे लगा दिए, और इसी स्केल से मैं इसकी भी गोलाई ले लूँगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब यही स्केल हमारा क्या काम करेगा, गले के लिए भी काम करेगा, आर्महोल के लिए भी काम करेगा। अब मैं इसे काट करके निकाल दूंगा, ठीक है जी। ये 2 इंच का मार्जिन दूंगा। और ये हमारा सूट कट चुका है, ठीक है। अब इनका गला निकाल दो। आगे में इनकी कढ़ाई है, इस वजह से मैं आगे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और आगे के लिए देखिए, सबसे बड़ा क्रॉसिंग जो होती है, क्रॉसिंग के लिए भी वही हिसाब है। मैं यहाँ से 12.5 रखूँगा और ये काट के निकाल दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने क्रॉसिंग में निकाल दी फ्रंट की, और गले इसी तरीके से 2.5 इंच देने हैं आपको। 7 इंच का फ्रंट का गला है इनका, 7 इंच वैसे निशान लगा लेने हैं, लेकिन मैं गला काटूंगा नहीं क्योंकि गला इनका जो है। अब ये मैंने अस्तर काट दिए, अब इसे साइड कर दूंगा। अब ये है इनका सेम कपड़ा, देख सकते हैं, देखिए मैं कह रहा था ना गला बना हुआ है इनका, ठीक है। तो ये है सूट, जो एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी से समझाता हूँ, बताता हूँ, उसे आप ध्यान रखें और सीखें। तो अब ये देखिए, जैसा कि मैंने बताए थे कि हमारे पास नेचुरल काम होता है, कोई फेक नहीं होती कि हमने अस्तर काट दिए, पेपर काट दिए, दिखा दिया, आपको भले ही पल्ले पड़े ना पड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो बताता हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, और ये कस्टमर के कपड़ों पे ही बताता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने अस्तर काटे थे, अब उन्हीं का पीस जो है सेम पीस ये कटने जा रही है। तो इसे देखिए, इस तरीके से हम बिछाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बिछा लिया, और हमेशा याद रहे कि आधा इंच छोड़ करके कटिंग करनी है, और वो चिपकाने के बाद मैं काट करके निकाल दूंगा। तो ये है हमारा अस्तर जो हमने अभी अभी काटे हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, अब इसे आधा इंच छोड़ता हुआ काट के निकालेंगे। जब मैं चिपका लूँगा इसे, तो उसके बाद बराबर बराबर से काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तब तक इसे आधा इंच मार्जिन छोड़ के ही काटी जाती है। तो ये हमारा आगे का पल्ला जो है कट चुका है, ये आप देख लीजिए। मैंने बताया ना आपको, नेचुरल काम होता है हमारे पास। अब इसे पीछे का पल्ला मैं काटूंगा, बैक। तो बैक भी मैं इसी तरीके से काटूंगा। ऐसे पहले निशान बना लेंगे आधे पे कपड़ा रख करके, क्योंकि इधर से मैं बाजू निकालूंगा। इसे भी आधा इंच छोड़ता हुआ काट के निकाल देने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बैक भी कट चुका है, ठीक है। बैक भी कट गए, ये देख लीजिए। अब आती है बारी बाजू की। अब मैं बाजू काटूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ साइड से काटेंगे तो बाजू का पूरा कपड़ा आ जाता है, जोड़ लगता नहीं है। इस तरह से जोड़ का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बाजू आ गया। अब इसे भी मैं काट दूंगा, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिएगा, 3.5 देखिए मैं ऊपर से रख रहा हूँ,
और यहीं पे आप लोग गड़बड़ करते हैं तो ये गड़बड़ी ना हो। तो जो भी साइज़ आप लेते हैं इस जगह की, उससे 1.5 इंच फालतू रखने हैं। तो ये सूट है तो इस पर मैं 2 इंच का रखूँगा, तो मैं लगा रहा हूँ 7.5 इंच। ये 38 साइज़ वाले का मैं बता रहा हूँ आपको, और लंबाई इनकी 16 इंच की है। तो आधा इंच ऊपर मार्जिन देंगे और आधा इंच नीचे, और इस तरीके से मैं इनका बाजू काट दूँगा। तो ये बाजू के निशान लग गई, ठीक, और ये मुड्ढे की लग गई। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा, ठीक। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और कुछ भी नहीं होता, मेन मुड्ढे का, ठीक। तब ये बाजू भी हमारा कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फुटका लगा दे। तो हमने क्या बताया कि जो भी साइज होगी इस जगह की यहाँ पे, तो उससे सूट में 2 इंच, ब्लाउज में 1.5 इंच। तभी सूट बता रहा हूँ, तो सूट में 2 इंच आपको इस जगह से लूजिंग छोड़ देना है। अगर इनका 7 आ रही है तो 2 इंच और जोड़ लीजिए, 8 इंच आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, समझ गए बात को। और 3.5 इंच ऊपर से डाउन होगा। तो आप लोग ये कैच करते हैं 3.5 होना, लेकिन ये जगह का आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यही चीज़ को आपको फोकस करने हैं। और मेन यही होता है, बाजू और गले बढ़िया से बन गया तो समझ लीजिए कि सूट की फिटिंग आ जाएगी। और जहाँ खींच खाच दिया, कुछ कर दिया, तो फिर तो मामला वही चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए, अभी आपके सामने मैंने सारे चीज़ें काट दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।